What's up people, how are you all? Welcome back to the channel. This is RPJ and today is 2nd October, गांधी जयंती। आज है गांधी जी का बर्थडे और हम इसी खुशी में बाहर घूम रहे हैं। क्यों गुरुजी? And I want to sing a song मैंने अपने स्कूल में सीखा था। हाँ गाओ। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। So guys, today is 2nd October and it's गांधी जयंती। Basically we are out और आज अभी क्या कौन सी जगह है यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ। लुधियाना है, जलंधर है? लुधियाना का टोल क्रॉस करके जलंधर हाईवे। हाँ, तो हम लुधियाना में हैं फ़िलहाल तो, और वी आर जस्ट पैकिंग। सब ने पैकिंग कर ली है, ऑलमोस्ट सबका हो गया है और वो है हमारे दूसरा ग्रुप। सो वी आर गोइंग टू मूव टू क्या बोलते हैं, चंबा। आज हिट करना है हमें चंबा और ऑलमोस्ट 10 घंटे का सफ़र होने वाला है। 10 घंटे की राइड है प्रॉपर। तो हम शाम तक वहाँ पर पहुँचेंगे, कैंपेनिंग चलेगी। धूप बड़ी तेज़ हो रही है, पसीना भयंकर आ रहा है। हमें 8 बजे निकलना था पर आए ही 2:30 बजे थे और सोई 5 बजे 3 बजे आए थे, 5 बजे सोए थे और अब जा कर के उठे हैं। सो बस सब ने बस पॉटी करी है और उसके बाद निकल रहे हैं। नहीं करी और मेरे को तो थोड़ी बहुत आ गई। सो चलते हैं गाइस और मिलते हैं। गोप्रो एक है, 2 होते तो और मज़ा आता है यार। अब जाके मतलब पूरा काम हो जाना चाहिए और ये अब नी पैड्स पहन रहे हैं। तो ये काम सबसे लास्ट में होता है। नो, मुझे देखो बेटा, तुम्हें कुछ करना भी पड़ रहा है। मुझे बहुत कुछ करना पड़ रहा है। आरपीजे सबका तो पूछ लिया, आपका क्या विचार है, कैसा चल रहा है अब तक? अरे आप बताइए। बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मेरा जो है मेमोरी कार्ड फुल ना हो जाए। मुझे बताइए, मेमोरी कार्ड आपने की मुझे देखो। सनग्लासेस क्यों दिलवाए? अरे मैं याद रखना चाहिए था। देखते रास्ते में मिलता है। 96%। So finally guys, this is the second day, 2nd October and we are leaving for चंबा। मेरा एक साइड व्यू मिरर जो है, रियर व्यू मिरर जो है वो लटक गया है। तो गाइस अभी हमने पठानकोट की तरफ मोड़ लिया है। एक फ्लाईओवर आता है, अगर ध्यान ना दो तो सीधे सीधे ऊपर चले जाओगे और आगे निकल जाओगे अमृतसर की तरफ। और एक फ्लाईओवर को क्रॉस करना होता है, उससे राइट लेना होता है, फिर हम निकलते हैं पठानकोट की तरफ और ये रास्ता जाता है चंबा। तो आगे हमारे चल रहे हैं कुलदीप भैया और मिस्टर राजेश भैया। तो इस ऑल्टो वाले को बहुत ही जल्दी हो रही थी, कतई जल्दी हो रही थी, इतनी जल्दी हो रही थी बस पूछो मत। वो ना बात नहीं भैया, आप ही निकल लो पहले। हाँ तो गाइस आज की है लंबी ट्रिप। मतलब अब रोज़ का ही है, 300 किलोमीटर के आसपास हमें रोज़ हिट करना है, तभी हम टाइमली कहीं पहुंच पाएंगे। ये एक और ग्रुप जाता हुआ। तो कुछ ऐसे होते हैं पंजाब के खेत। अभी हम पठानकोट पहुंचने वाले, 70 किलोमीटर के आसपास रह गया हमारा पठानकोट पहुंचना। वहाँ पे हो सकता है स्टॉप हो। और वी आर वेरी मच क्लोज़र टू जम्मू। जम्मू रहता है 190 किलोमीटर्स के आसपास। तो अब मैंने तो सोच लिया भाई एक सोलो ट्रिप तो मारना है, कपल सोलो ट्रिप, मेरा और साक्षी का। एक रूट बनाऊंगा अपने हिसाब से और कर लेंगे भाई, कर लेंगे बिल्कुल। क्योंकि मेरी बीवी मस्त है भाई, शी इज़ सो टफ। अभी तक कुछ नहीं बोली है, एकदम अच्छे से बैठी है, एंजॉय कर रही है, बात कर रही है, गाने सुन रही, वीडियोस देख रही है अपने पीछे बैठ के मज़े में। और हम यहाँ चला रहे हैं, हमारी दर्द हो रही है। सो फाइनली वी हैव टू स्टॉप। ये देखो भाई, पीले पीले खेत। एंड वी विल वेट फॉर आवर and other riders.
तो हम 415 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ से अब दिल्ली जो है 415 किलोमीटर है। सो गाइस फाइनली यहाँ से शुरू होता है हमारा पहाड़ों का सफ़र। द फर्स्ट पहाड़ ऑफ दिस ट्रिप। चलते हैं आगे। हमारे आगे पीछे वाले दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। सो ये रे बंदर, देखो बंदर बंदर बंदर। गाइस अभी तो हम कहीं पहुँचे नहीं, और छोटी छोटी मतलब खड़ी चढ़ाइयाँ आ गई अभी अभी से ही। अभी तो बस शुरुआत है। गाइस जैसे आपको रोड दिख रही है वैसी है नहीं, बहुत चढ़ाई बहुत गहराई ऐसी है। अभी तो फर्स्ट गियर पे ही चलाओ, बहुत अच्छा है। अब चढ़ाई, अभी उतरे थे अब चढ़ाई आ गई। ओए होए होए, चढ़ाई तो देखो। ये हुई रोड खराब। यहाँ वाले तो बड़ी स्पीड में चलाते हैं हम स्लो हो जाते हैं। यहाँ वाले जो हैं, यहाँ की लोकल्स कतई स्पीड में आते हैं भाई साहब, ऐसी रोड पे भी। बाइक वाला हो चाहे गाड़ी वाला हो, दे आर ऑन द स्पीड। भाई साहब इतनी गंदी रोड है ना। कमर की भी वाट लग गई, कमर की वाट। When you are a regular rider तो आपकी कमर ठीक रहेगी, and when you go once in a year तो आपकी कमर की बैंड लेगी, वो भी क्लासिक 350 पे। एडवेंचर एडवेंचर है। भैंस आंटी भैंस आंटी हमारे पीछे भी है कोई, लग तो रहा है। आगे स्कूल है, धीरे चलें। पर स्कूल तो बंद है। अरे कोई पहाड़ों पे गाना आता है? कोई गाना आता है पहाड़ों पे? पहाड़ों के बीच में गाते हो जो, कोई तो गाना याद दिला दो यार। कोई पहाड़ वाला गाना ही गा देते। हे एवरीवन, जस्ट गॉट अ ब्रेक। अभी थोड़ा सा ब्रेक मिला है और हम इन वादियों में हैं। यू कैन सी द वादियाँ, और आवाज़ सुनिए।
टिकट। हाय। कैसा हो भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ, हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग? अच्छा है। अच्छा है। यस। दर्द है। तो मुझे पता नहीं था हमारे साथ एक और यूट्यूबर हैं भैया, कुलदीप भैया, जिनका चैनल है, किस नाम से एक बार बता दीजिए? मोटो मुसाफिर। मोटो मुसाफिर के नाम से है। और ये जितनी भी मोटो व्लॉगिंग होती है, राइडिंग्स होती है इनकी, वो उस पर डालते हैं। सो ही हैज़ एन हिमालयन है। आपके कब से आपके पास हिमालयन? ये हिमालयन मैंने अपने 35th बर्थडे पे खरीदी थी। तो अभी कितना? और अभी 37 हो गया, तो 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और 9 महीने ये लॉकडाउन के निकल गए हैं। तो कुछ खास ट्रिप किए नहीं है, लद्दाख किया था और उत्तराखंड के कुछ ट्रिप किए थे। हाँ भाई साहब, तू भी आ, यहीं बजा। इधर पता नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट इंटरव्यू चल रहा है। तो इस साल प्लान था कि कैंपिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे पूरी उत्तराखंड में, बट सब वेंट इन वेन। तो लेकिन अब दोबारा से खुल गया है। इस राइड का भी नाम मैंने अपने चैनल पे दिया है, राइड टू रीगेन आवर फ्रीडम फ्रॉम द लॉकडाउन और ये पेंडेमिक से। होपफुली अब निकले हैं तो अब निकलते ही रहेंगे। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारी राइड्स, वीडियोस और ट्रैवलिंग इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। कीप राइडिंग, कीप सेफ। हमने भी इस बात को उठाना था, जैसे कि आप सबको बताया था कि दिस ईयर विल बी अ राइडिंग ईयर। और हमने भी लद्दाख जाना था एक्चुअली, जून में हमारा प्लान था सब कुछ जाने का, सब लॉकडाउन में सब खत्म। अब 1 साल बाद जाना। अब 1 साल बाद जाएंगे। लेकिन लद्दाख की इटिनरी पूछ लेना सबसे, बट मेरे से ना एक ले लेना, क्योंकि हमने लद्दाख में ऑलमोस्ट हर एक जगह को टच किया था। तो हमने 13 डेज में किया था, बट यस 1-2 जगह ऐसी थी जहाँ हम 1 दिन 2 दिन रुक सकते थे। तो इट शुड बी एटलीस्ट 15-16 डेज राइड, एटलीस्ट 15-16 दिन। अदरवाइज क्या है ना कि हर एक चीज़ को टच नहीं कर पाओगे। लद्दाख इज समथिंग जहाँ एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ चीज़ छूट गई है तो दोबारा चले जाओगे। वो 2-3-4-5 साल की प्लानिंग लगती है वहाँ जाने के लिए। उसके बाद ही टाइम निकल पाता है। तो एवरीवन हु इज प्लानिंग फॉर लद्दाख और स्पीति शुड एटलीस्ट थोरोली इंटरनेट पे यारों से, दोस्तों से जो गए हुए हैं, चेक कर लें और तभी अपनी इटिनरीज पूरी सेट करें, ताकि हर एक चीज़ को एंजॉय कर सकें और कुछ भी मिस ना हो। बिल्कुल। तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अभी तक का लॉकडाउन, आफ्टर लॉकडाउन तो बस ये देखने के लिए तड़प गए थे हमारी आंखें। तो अब सुकून मिल रहा है। अगले 3 दिन तक ये सुकून मिलता रहेगा। बिल्कुल। और चौथे दिन फिर पहुंच जाएंगे हम लोग, लेकिन माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। माइंड फ्रेश हो जाएगा। इट वाज नीडेड, यू नो, ये चाहिए था ऐसा था अंदर से कि अभी निकलना है बस। एक और चीज़ अभी मैं आते हुए सोच रहा था कि समटाइम आपने फील किया होगा कि कुछ चीज़ आपको दर्द करती है और आप उसको और प्रेस करते हैं तो वो और दर्द करती है, बट उसमें मज़ा आता है। तो राइडिंग इज सिमिलर टू दैट ओनली, कि आपको परेशानी होती है, कमर में दर्द होता है, चीज़ें होते हैं, बट इट रिफ्रेशेज यू एंड योर माइंड फ्रॉम इनसाइड। बिल्कुल बिल्कुल। आउटसाइड से तुम थोड़ा सा वैसा लगेगा, बट फ्रॉम इनसाइड यू विल बी कम्प्लीटली रिफ्रेश। तो जब भी मंडे ट्यूसडे वापस जाएंगे, इट विल बी ऑल फ्रेश्ड, माइंड बिल्कुल सेटल हो चुका हो। वो तो है। तो ऑल द बेस्ट एंड सपोर्ट आरपीजे। और मेरा चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, मोटो मुसाफिर। डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। बाय। ओके एवरीवन, मिलते हैं आपसे और राइड्स में। अभी तो बहुत दिन है, मतलब 3 दिन है यहाँ पे हम। कैन यू सी द सुंदर नज़ारे ऑफ दिस वैली? जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जा रही है। ऐसा अभी मैंने एक हाथ में ग्लव्स पहना है, एक हाथ में नहीं पहना, तो पता चल रहा है। एक हाथ में इसलिए नहीं पहना क्योंकि मुझे बार बार गोप्रो ऑन करना पड़ता है। वो हेलमेट से हो नहीं, वो सॉरी क्या बोलते हैं, ग्लव्स से हो नहीं पाता, ग्रिप या फिर बटन का पता नहीं चल पाता। तो पहाड़ों में जो किलोमीटर्स है ना, वो घटते नहीं हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। 1 किलोमीटर मतलब 15 मिनट मान के लो, 10 से 15 मिनट कवर करने में लगता है 1 किलोमीटर। और अभी हमें करने हैं अराउंड 30 किलोमीटर कवर, 30 से ज़्यादा ही करने हैं। अभी इनको कैंपिंग करनी है, हमें होटल देखना है, सो इट विल टेक टाइम। लेट्स सी बाकी कब तक पहुंचते हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 4:50, ऑलमोस्ट 5 बजने में 10 मिनट है। चले ही जा रहे हैं अभी तो। और रोहित बाबू हमारे जो गुरुजी हैं,
वो सोनू भाई, उस्ताद जी और सैम भी है, ये तीनों पीछे रह गए हैं किसी कारणवश। इनकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आ गई थी सोनू भाई की, तो जिसकी वजह से वो हमसे जुदा हो गए और काफ़ी पीछे हैं, 1-1.5 घंटा पीछे हैं वो हमसे। सो उनका भी इंतज़ार होगा। हम इंतज़ार के सीधे वहीं मिलेंगे जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, हमारा स्टॉप है। आएंगे गुरुजी और वो। ये है हमारे पंकज भाई, इन्होंने लिए अभी कावासाकी वर्सेस। आई विल ऑल्सो प्लान यार टू गेट एन ऑफ राइडिंग बाइक वर्सेस। मेरी फेवरेट तो टाइगर है। तो गाइस मज़ा तो बहुत आ रहा है। GoPro 8 की जो वीडियो क्वालिटी है वो बड़ी मस्त है। स्टेबलाइजेशन, वीडियो क्वालिटी सब चेक हो रहा है, टाइम लैप्स, स्लो मो, मस्त है। मतलब इसका पूरा, जिसने लिया है भाई इसका पूरा इस्तेमाल करो वरना पैसा बर्बाद है। सो गाइस हियर वी आर, और हमें जाना है वहाँ। कैन यू सी दोज माउंटेन्स, जहाँ बर्फ़ दिख रही है वहाँ जाना है हमें। हो सकता है इसमें इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो, पर लुक एट द नज़ारा। ये देखो, ये रहे हमारे सारे राइडर्स। आधे राइडर्स पहुँचे नहीं हैं, आधे राइडर्स हमसे जुदा हैं। सो गाइस वी आर जस्ट गोइंग टू रीच चंबा वेरी सून। ये पहाड़ियाँ, मज़ा आ रहा है। चल आगे मेरे को याद आ गई स्पीति वैली की। जब हम स्पीति वैली जा रहे थे लास्ट टाइम, तो नारकंडा, शिमला के बाद आता है नारकंडा ऊपर जा कर के, तो वहाँ की थी ऐसी रोड्स, स्मूथ रोड्स, कर्वी रोड्स, थोड़ी चौड़ी थी वो, बस ये थोड़ी नैरो है। देखो काम तो चल रहा है, भी चौड़ी हो जाएंगे आई थिंक। सो फाइनली गाइस हम लोग तो आ गए होटल में। हमारे जो आगे बाकी का ग्रुप है वो गया है कैंपिंग करने के लिए, और वो आगे गए हैं सुरांगनी कोई जगह है वहाँ पर, तो दे विल स्टे देयर। हम यहाँ से सुबह निकल जाएंगे। तो आज हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग ऐसे ट्रिप में ट्रैवल करते हुए टाइम से किसी होटल में आए हैं, वरना हमेशा मिडनाइट 12, 1, 2 ऐसी वक्त था। आज खाएंगे पिएंगे और रेस्ट करेंगे, सोएंगे अच्छे से, और फिर सुबह हम दोनों उनके पास पहुंचेंगे। तो अभी तो हालत गंदी है, मिलते हैं नहा धो के। तो आ गए नहा करके, तैयार हो करके, और अभी चल रही है वीडियो कॉलिंग। हर एक दिन कहीं ना घर पे कहीं सबसे बातचीत चल रही है। आज हम चंबा पहुंचे हैं। हेलो 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 हेलो। तो गाइस अभी बस खाना आ रहा है, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हम सो जाएंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं कल दोबारा से नए व्लॉग में नई बातों के साथ। अभी शोर मच रहा है पी रहे। सो सी यू टुमारो एवरीवन। डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज योर लव इज ऑल वी नीड। सरप्राइज आया है, एक सरप्राइज वीडियो मेरी एनिवर्सरी का, उसे ज़रूर देखना, ठीक है। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। तो गाइस अभी मेरी गाड़ी बाइक यहाँ पे गिर गई बिकॉज ऑफ द लोड ज़्यादा ही था। हम क्यों